कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही कर दिखाया एक ऐसी शख्सियत ने जो आज किसी भी कामयाबी की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव की, जिन्होंने न जाने कितने युवा बेरोजगारों का भविष्य सुधारा। इतना ही नहीं, हम बात कर रहे हैं उस उपेंद्र यादव की जिन्होंने सरकार की, पुलिस की उन युवाओं के लिए लाठी तक खाई है। स्वागत है आपका हमारे साधना न्यूज। शुक्रिया। उपेंद्र यादव जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि जब भी युवाओं के भविष्य की बात आती है या परीक्षा भर्तियों की बात आती है, सरकारी परीक्षा दिलाने की जब भी धांधली की कोई भी बात आती है, तो आप हमेशा युवाओं की वकालत करते नजर आते हैं। क्योंकि मैं खुद युवा हूँ और डीएलएड जब मैंने भीलवाड़ा से की थी उसके बाद मैं भी तैयारी करा था, तो उनका दर्द मैं जानता हूँ। आपने देखा हो हर समाज के कोई ना कोई नेता होता है, लेकिन हर वर्ग का कोई नेता होता है, लेकिन युवाओं की पीड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता आगे। अभी आपने देखा जब पेपर बेचे जा रहे थे, सपनों को बेचे जा रहा था, कोई भी नहीं बोल रहा था। बजट में युवाओं के लिए 10 फरवरी को एक भी भर्ती की घोषणा नहीं हुई। तब मुझे पता चला, तो मैंने अंत त्याग करके वहाँ 15 तारीख को मोर्चा खोल दिया। 16 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख को 2 भर्ती घोषणा की कि अब चुनाव आ गए, हर कोई युवा हितैषी बनने की कोशिश करेगा, युवाओं के लिए कहेगा मैं युवाओं के साथ हूँ, युवाओं की आवाज़ उठाएगा। लेकिन पिछले 4.5 साल से अभी तक इस सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, एक भी एमएलए, एक दो सांसद को छोड़कर अधिकतर लोग युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहे थे। तो युवाओं का दर्द मैं जानता हूँ, किसान का, आम आदमी का, गरीब का बेटा और बेटी पीटीआई, एलडीसी, थर्ड ग्रेड, आप पटवारी, ये ग्राम सेवक, ये इन भर्तियों की तैयारी वही करता। किसी एमएलए का, सांसद का, आईएएस का और किसी राजा का बेटा तैयारी नहीं करता, क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को राजा समझते हैं। तो ऐसे में गरीब का और आम आदमी का बेटा और बेटी तैयारी करते हैं, तो उनका दर्द मैं जानता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ। जब पेपर लीक होता है, कई लोग कर्जा लेकर पढ़ाते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर लीक से उनके सपने टूट जाते हैं। तो मुझे लगने लगा कि हाँ, पिछले 11 साल, 11.25 साल के करीब होने आई, मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने अच्छा किया है। जब मैं राजस्थान के किसी भी कोने में जाता हूँ, इतना प्यार, मान सम्मान मिलता है। कोई मैं एमएलए, नेता, मैं कोई सांसद नहीं हूँ। जहाँ भी जाता हूँ तो सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, मान सम्मान, प्यार देते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूँ, युवाओं के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ता रहूँगा। युवाओं के हितों की आवाज उठाने वाले एकमात्र युवा नेता के नाम से आपको पुकारा जाता है। देखिए, हालात ये गंभीर बने हैं कि लोग युवाओं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आज युवा, जिस प्रकार युवा प्रताड़ित है, दुखी है, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, चाहे राज्य सरकार की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो। मेरे प्रदेश का, देश के युवा का विकास होगा, तब देश का, प्रदेश का विकास होगा। लेकिन यहाँ पेपर लीक कर दिए जाते हैं, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा का व्यापार हो रहा है, युवाओं को समय पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आवाज़ उठाते लाठीचार्ज कर दिया जाता है। जब मैं इस मैदान में उतरा, उनका दर्द जाना, उनके लिए लड़ाई लड़ी। पूरे देश का सबसे पहला, सबसे बड़ा संगठन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ है, और जिसने अधिकतर लड़ाइयाँ जीती है। इसके दौरान कई बार लाठीचार्ज हुआ, कई बार जेल गए, कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन हमने हार नहीं मानी, और 2 से 2.5 लाख युवा बेरोजगारों को सरकारी जॉब मिली है, और अभी भी लगातार युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखो, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड, कभी आरपीएससी, कभी स्वास्थ्य भवन, कभी सचिवालय, लगातार युवाओं के लिए मैं सड़कों पर रहता हूँ। मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि साथियों, आप चुनाव आ गए हैं, अलग अलग लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पता नहीं अलग अलग दुहाई देकर आपसे वोट मांगने आएंगे, लेकिन आप वो पल याद करना जब हम सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, जब पेपरों को बेचा जा रहा था, जब हम लाठियां खा रहे थे, जब लखनऊ और गुजरात संघर्ष कर रहे थे, तब ये लोग चुप थे। इनके मुंह से एक बात तक नहीं निकली कि युवाओं के साथ गलत हो रहा है। और आज जब युवा एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने जा रहे हैं चुनाव में, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान युवाओं को होगा, जीत की चाबी युवाओं के बाद पास होगी, तो उनको भुगताने की कोशिश ये नेता करेंगे। तो युवाओं को कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। 7 जून को युवा बेरोजगार महासम्मेलन जयपुर में आयोजित कर रहे हैं, और सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चेतावनी होगी, एक बड़ा हमारी ताकत का एहसास करवाएंगे कि इस बार जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं होंगे, इस बार वोट होंगे रोजगार और नौकरी के नाम पर। तो मैं युवाओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो। पूरे प्रदेश की मीडिया ने, तमाम जनता ने देखा कि दोनों सरकारों में हमने लड़ाई लड़ी है। किसी पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं। मेरी पार्टी मेरी युवा है, जिनके लिए मैं आज भी लड़ रहा हूँ, और जब तक राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में अंतिम सांस तक उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ता रहूंगा। यादव जी, कई बार लंबे अनशन और हड़ताल के दौरान हमने आपका स्वास्थ्य बिगड़ते हुए भी देखा है, आपको लाठियां खाते हुए भी देखा है। बावजूद उसके आपका अनशन जारी रहता है, टूटता नहीं है। अभी की बात ले लीजिए आप। मैं तो कहना चाहूंगा, प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार की दुआ, उनके माता पिता का आशीर्वाद है
मैं 11 अनशन कर चुका हूँ, 300 से ज़्यादा आंदोलन है, 2 से 2.5 लाख युवा बेरोजगार को नौकरियाँ मिली है। कई बार तो मुझे भी लगा इस बार मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन ये भगवान का आशीर्वाद, उन युवा बेरोजगारों के माता पिताओं की आशीर्वाद, युवाओं का जो है ना, उनकी दुआएं काम कर गई। आईसीयू में जाने के बाद मैं बचकर निकला, एक बार नहीं 4 बार निकला। तो मुझे लगा कि हाँ, सत्य की लड़ाई में हमेशा जीत होती है। और ये भी एहसास हो गया, देखो अनशन 2 तरह के होते हैं। कई लोग अनशन करते हैं, वो अनशन के दौरान कुछ लोग ड्रामा भी करते हैं, लोग कुछ खा भी लेते हैं। कुछ अनशन होते हैं जो सत्यात्मक होते हैं, क्योंकि जब मैं अनशन में वहाँ एडमिट था तो मुझे पता था कि जब तक मेरी तबीयत ज़्यादा गंभीर नहीं होगी सरकार नहीं सुनने वाली। जब मैंने दवाई लेना बंद कर दिया, वहाँ के डॉक्टर स्टाफ पूरे घबरा गए। वो कह रहे कि हमारे साथ हमारी नौकरी का सवाल, तो मैंने लिखित में इनको दे दिया कि मैं मेरी मर्जी से नहीं ले रहा, यानी कि अपने आप को जोखिम में डाला। और हो सकता था कि मेरी शुगर लेवल 50 से नीचे आ गई, मौत भी हो सकती, लेकिन मैं मानता हूँ ये चमत्कार है, युवाओं का साथ, दुआ, उनके माता पिताओं का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद से मैं बचाऊँ। तो कहीं ना कि अच्छे काम करोगे तो भगवान आपके साथ रहेगा। और हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी को पहुंचना पड़ा है, सरकार से वार्ता भी हुई है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो संघर्ष हम कर रहे हैं उसको सरकार सुनेगी और आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण युवाओं का योगदान होगा, जो लगातार मैं कह रहा हूँ। लेकिन यह है कि भगवान का आशीर्वाद है और युवाओं की दुआ और उनके माता पिताओं का आशीर्वाद से मैं बचा रहा हूँ। यादव जी, देखा जाए तो आप युवाओं के दिलों की धड़कन है। आपकी एक आवाज पर हजारों लाखों जो है युवा बेरोजगार खड़े हो जाते हैं। आखिर आपको युवाओं का इतना प्यार कब और कैसे मिला? देखो, कल युवा यहाँ बेरोजगार मासन कार्यालय में युवाओं से मैंने मुलाकात की, जल सुनाई, कुछ अधिकारियों से उनके सामने बात की, कुछ अभ्यर्थियों के साथ मैं कर्मचारी चयन बोर्ड गया, कुछ के साथ अन्य विभागों में गया। जैसे आज है, अब आपके इंटरव्यू के बाद मैं डीओपी सेक्रेटरी से मिलने जाऊँगा, यानी कि मैं पूरे दिन भर युवाओं के साथ सड़कों पर रहता हूँ, उनके साथ जाता हूँ, उनकी आवाज़ उठाता हूँ, उनकी पीड़ा को हल करने की कोशिश करता हूँ। तो जो युवा साथ रहता है वो देखता है कि जब लाठी खाने की बात आती है तो सबसे पहले लाठी खाता है, अनशन करने की बात आती है तो सबसे पहले अनशन करता है, मुकदमे खाने की बात आती है सबसे पहले मुकदमे खा के जेल में जाता है। तो उन्होंने देखा, मुझे सड़कों पे सोते हुए देखा, अनशन में तड़पते हुए देखा, जेल जाते हुए देखा। तो सब युवाओं को पता है कि आज भी जो बड़े बड़े नेता हैं केवल वो बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन कोई भी उनको सड़कों पर नहीं सोता। मैं आपको बता दूं, ये दीपावली और पिछली दीपावली 2 दीपावली हो गई जब मैं घर से दूर था। दोनों दीपावली के दिन भी मैं युवा बेरोजगारों के लिए सड़कों पर था। इस बार गुजरात, उससे पहले शहीद स्मारक पर, यानी कि अधिकतर त्यौहार मैं युवा बेरोजगारों के संघर्ष में, उनके भविष्य के लिए मैं सड़कों पर मनाता हूँ। तो युवा अच्छी तरह जान गया कि एक व्यक्ति जब, अब तो चल चुनावी साल, अब तो कोई भी उनकी आवाज़ उठाने के लिए आगे आ जाएगा, लेकिन जब सरकार, पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, हमेशा जब भी युवाओं के साथ गलत हुआ, चाहे पेपर लीक हुआ हो, चाहे भर्तियां नहीं आई हो, चाहे भर्ती की घोषणा नहीं हो, जब भी युवा बेरोजगारों के साथ गलत हुआ तो मैं सड़कों पर उतरा हूँ। हाल ही में बजट में घोषणा नहीं की गई 10 फरवरी को, सब नेता लोग चुप थे, कोई अपने लिए विधानसभा के लिए क्या क्या मांग रहा था, लेकिन उस समय 10 फरवरी को ही मैंने अन्न का त्याग कर दिया और 15 तारीख को शहीद स्मारक पर मैंने मोर्चा खोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 लाख व्यक्ति की घोषणा हुई। और अभी भी अलग अलग नेता अपने अपने विधानसभा में तैयारी कर रहा है, अलग अलग नेता इस जुगाड़ में लगा है कि मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैं इसमें लगा हुआ कि 1 लाख जो प्रक्रियाधीन भर्तियां, जिसमें 48,000 शिक्षक भर्ती है, पीटीआई भर्ती है 5546, प्रयोगशाला सहायक है, लाइब्रेरियन है, कुछ कंप्यूटर अनुदेशक के हैं, फर्स्ट ग्रेड है, ये कई भर्तियां जो 1 लाख प्रक्रियाधीन है, चिकित्सा विभाग सहित, तो इनको चुनाव आचार संहिता से पहले पूरी करवाना। 1 लाख भर्तियों की जो सरकार ने घोषणा की थी, जो हमारे संघर्ष के दौरान, उनका विभाग वाइज वर्गीकरण करवाकर उनकी विज्ञप्तियां जारी करवाना, कैलेंडर जारी करवाना, चाहे आरपीसीए का हो चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड का। तो मैं उसमें लगा हुआ हूँ। मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, तो मैं 5 महीने का टारगेट बनाकर रोज भाग रहा हूँ, रोज दौड़ लगा रहा हूँ। आपने देखा 25 अप्रैल को मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया, अब 10 मई को फिर कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव कर रहे हैं। तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ तक तो पेपर लीक माफिया को गिरफ्तार करवाने, अंतिम कड़ी तक पहुंचाने के लिए कि इसमें कौन माफिया बाबूलाल कटारा को पकड़ा गया। उससे पहले 7 फरवरी को आरपीएस हम गए, लाठियां खाई, मुकदमा खाई, युवाओं के लिए लाठियां भी खा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। तो अब मुझे, वो लोग अपने हित में सोच रहे हैं, मैं युवाओं के हित में सोच रहा हूँ। मुझे, मेरे सामने टारगेट है इन 2 लाख भर्तियों को टाइम से, समय से इनको पूरी करवाकर युवाओं को रोजगार दिलाना।